जगत मूल तू सभे तू विस्तार रूप स्वयं श्री जगत करता करतार तू सर्वशक्ति विभु जगत पालनहार तू उर्माई उपादान तू सर्व तत्व सर्वज्ञ तू सतगुरु स्वयं मालिक तू सब जगह है, जर्रे जर्रे में है और पत्ते पत्ते में है। तू जगत पालनहार है, स्वयं मालिक रहम कर दया का सागर है। तेरी दया सब जगह भरपूर है, सब पर दया करने वाला है स्वयं। सतगुरु जी फरमाते हैं, सतगुरु जी से जैसे रखे उसी सतगुरु जी जैसे रखे उसी रजा में रहें। डांटे या मारे तो मन में संदेह न लाए। सतगुरु जी के हुक्म का श्रद्धा से पालन करे, करता रहे। मन के अंदर खिजावट या ईर्ष्या ना हो, इन पर ध्यान हो और मान बढ़ाई भी ना आए। इनसे ध्यान चूक जाने पर कभी भी मन डिग सकता है, बेकाबू हो सकता है। अगर मन डिग गया तो तुम्हारा समदम साधन खराब हो जाएगा। मालिक के पास पहुंचने में बड़ी बाधा आ सकती है। संतों जी, ये सतगुरु जी ने साधन बताया है कि सतगुरु जैसी रजा में रखे उसी रजा में रहे। मारे या डांटे मन में संदेह ना लगे। अगर इस रास्ते पे चलते हुए हमारे जीवन में दुख आए या सुख आए, हमने संदेह नहीं लाना चाहिए। क्योंकि एक तरफ तो हम कह रहे हैं कि तेरी रजा में सब कुछ पाका, रहम कर दाता, रहम कर दाता, और रजा में रह भी नहीं। रजा में तो जब है कि दिल में कोई हमारी शिकवा शिकायत नहीं होना चाहिए सतगुरु के प्रति, जब जाके रजा में होता है इंसान। अगर रजा से बाहर है तो मानो उसका हुक्म ही नहीं, फिर तो उस इंसान का हुक्म है। क्योंकि गुरु तो जब चाहेगा अपनी मर्जी से रहम करेगा। कबीर साहब ने भी कहा है, कबीर पुकर राम को मुतियन मेरा नाम, गले हमारे जेवरी चिज खींचे ले जान। कि देखो, उन्होंने कहा मैं तो राम का उस मालिक का पुत्र हूँ, कुत्ता हूँ, उसकी मर्जी है,
जहां वो खींच के ले जाएगा मेरे को जाना पड़ेगा, चाहे दुखों में ले जाए, सुखों में ले जाए, कांटों में ले जाए, पहाड़ों से गिरा दे। और कबीर साहब के साथ ऐसा सब कुछ हुआ है। शराब पी पी कर पिया कर हाथियों के आगे डाला गया, पहाड़ियों से गिराया गया, झाड़ झाकड़ियों में गिराया गया उसको, लेकिन वो हिला नहीं, अपनी जगह पे है। ऐसे ही सतगुरु जी हमें भी फरमाते हैं कि आप भी अपने सतगुरु के हुक्म का श्रद्धा से पालन करता रहे। मन के अंदर खिजावट ना आए, कि हम किसी से चिड़ावट ना करें, ना खींचे, ईर्षा ना हो हमारे अंदर किसी के लिए भी, इन पर ध्यान हो और मान बढ़ाई भी ना आए। जैसे हम अपने हर कारोबार में, जन्मदिन हो या ब्याह शादी हो या कुछ भी हो, तो उसमें बढ़ चढ़कर हम कह देते हैं भाई कम से कम पता तो लगना चाहिए 2-4 आदमियों को कि हाँ ब्याह करा है, जन्मदिन मनाया है ना। तो बढ़ चढ़ के पैसा लो, क्या फायदा, हमने लोगों को दिखाना है। एक सिर्फ इनको बर्बाद करने वाली बात है। ब्याह तो 2-4 आदमियों को ले जाकर भी हो जाता है, क्या होता नहीं। और बर्थडे तो देखो, बर्थडे मनाना तो एक शुक्रियाना सा काम होता है, नहीं उम्र घटती है ना जब, तो ये कोई खुशी की बात नहीं होती, ये तो दुख की बात होती है। जितनी उम्र हमने हमारी लिखी थी उसमें तो 1 साल कट हो गया, इतने का हो गया जी, मैं अगले साल बताएंगे मैं इतने का हो गया, है ना, घटता रहता है। और हम क्या करते हैं, खुशी मनाते हैं। अरे वो जिस दिन तू पैदा हुआ था वो दिन तो चला गया, आज कौन सा तू पैदा होया है जो तू मना रहा है, कि नहीं। तो इसलिए हमें इन सब बातों पे ध्यान देना चाहिए। फिर कहते हैं कि इन पर ध्यान हो और मान बढ़ाए भी ना आए, इनसे ध्यान चुक जाने पर कभी भी मन टिक सकता है, बेकाबू हो सकता है। और आपको पता है कि जब ये मन भोरंगी घोड़ा है, एक घोड़ा जब बेलगाम हो जाता है तो कितना नुकसान कर सकता है ना। तो इसलिए संतों ने इसको भोरंगी घोड़े का भी नाम दिया है। अगर मन डिग गया तो तुम्हारा सम साधन खराब हो जाएगा, मालिक के पास पहुंचने में बड़ी बाधा आ सकती है। फिर दूसरा साधन बताया कि दम, इतना दम रखे कि प्रतिज्ञा भंग ना हो, कि हमने जो भी इस रास्ते पे चलने के लिए प्रतिज्ञा की है सतगुरु जी से वो भंग ना हो, अपनी प्रतिज्ञा को भंग ना होने दें। कभी किसी के बहकाने से ना बहके, कोई किसी बात से कच्चा करे तो कच्चा ना हो, इन बातों पर पक्काई से रहने का दम रखें। कौन सी बातों पर, हाँ, और जो संसाधन बताए हैं और ये दम का, ठीक है। और चाहे कितना भी कोई मित्र प्यारा, माँ बाप, भाई बंधु कितना भी कच्चा करे, लेकिन दम ना टूटे। कि इस रास्ते पे चलते हुए कितना भी कोई हमारे को कच्चा करे, ये तो चल भी रहा, सत्संग भी करता, तुम्हें क्या मिला, क्या नहीं, ये कच्चा करने वाली बात है ना। तो कच्चा ना हो, उस मालिक की रजा का कोई पता नहीं हो, कहाँ से कब दे दे, कहाँ ना दे दे, वो जाना है। लेकिन दम न टूटे, कितना भी बहकाए, कितना भी डांटे, लेकिन अपना
दम ना तोड़े। ये किसकी बात कही है, कितना भी डांटे? सतगुरु जी की। चाहे प्राण भी चले जाएं कोई बात नहीं, लेकिन दम ना टूटे। दम क्या होता है कि जब इंसान थक हार जाता है, जिंदगी में दुखों से लड़ता 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 लड़ता, तो क्या करना चाहिए फिर? क्या छोड़ देना चाहिए अपना सारा कुछ? बोलो। उसको दम कहा है कि इतनी हिम्मत रख, छोड़े मत, वहां खड़ा रहो। जैसे एक पेड़ की शाखाएं, पत्ते, टहनियां के पत्ते टूट टूट कर बिखरने लग जाते हैं, झड़ने लग जाते हैं, डालियां भी टूटने लग जाती हैं, लेकिन वो पेड़ सूख जाता है और वही खड़ा रहता है। क्यों? क्योंकि उसकी जड़ें अंदर जमीन तक धसी हुई। वो एक दिन फिर मालिक की कृपा से हरा भरा होता है, उस पे फल भी लगते हैं, फूल भी लगते हैं, पत्ते भी आते हैं, डालियां भी आती हैं, सारा कुछ। क्या करा था उसने? वो खड़ा रहा। ऐसे ही ये तो एक एग्जाम्पल भी है लाइफ में कि हमने भी अगर जितनी भी गुरु जी की बातें सुनी हैं, हम उन पे रहेंगे, खड़े रहेंगे, तो सब गुरु जी की कृपा जरूर होगी। फिर कहाँ है, चाहे प्राण भी चले जाएं कोई बात नहीं, लेकिन दम ना टूटे। दम टूटने पर भक्ति भंग हो जाती है, मालिक के पास पहुंचने में बड़ी बाधा आ सकती है। मोक्ष द्वार नहीं खुलता, चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन दम ना टूटे। मालिक के पास पहुंचने का यही एक आसान साधन स्वयं। संतों जी, हमने भी यही मांगना चाहिए। देखो, हमारे में इतनी क्षमता नहीं है कि हम अपना दम लेके चले। सतगुरु की रहम से चला जाता है। और ये अरदास करें सतगुरु के चरणों में, गुरु जी हम पर भी कृपा कर, हमको भी वो दम बख्श, ताकि हम भी तेरी कृपा से खड़े रहे, चलते रहे तेरे हुक्म के अंदर, जैसे तू रखे वैसा रहे। ये मन कभी कभी विचलित भी हो जाता है, लगता नहीं है, क्योंकि संसार के दुखों से घबरा करके बहुत ज्यादा विचलित हो जाता है। तो इस करके मालिक से रहम मांगे, गुरु जी रहम कर दे हमारे ऊपर भी, हम भी तेरे हैं, तेरे सिवा हमारा कोई नहीं है। जब तू रखेगा लाज, तभी हमारी रह सकती है। हे मालिक दीना बंधु, चराचर रहम कर, रहम कर, रहम कर, रहम कर स्वयं।